हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरे पिछले लेक्चर वीडियो में रियल नंबर के लेक्चर फर्स्ट को देखा। उस लेक्चर फर्स्ट में मैंने रियल नंबर के विदाउट डेसिमल वाले पार्ट्स को आपको समझाया कि कैसे हम नंबर्स को यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और जो भी नंबर्स है कैसे उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं। आज इस लेक्चर वीडियो में हम रियल नंबर के ही विथ डेसिमल वाले पार्ट्स को देखेंगे। रियल नंबर के ही विथ डेसिमल वाले पार्ट्स को देखा जाएगा। विथ डेसिमल वाले पार्ट से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि हम इसमें कैसे नंबर्स की बात करने वाले हैं। विथ डेसिमल नंबर, दैट मीन्स जो भी नंबर लिखा जाएगा वो डेसिमल पॉइंट के साथ में लिखा जाएगा। कैसे? जैसे अगर हम एक कंप्लीट डिजिट 1 लिखते हैं तो ये क्या होता है, रियल नंबर ही है, लेकिन इसे विदाउट डेसिमल यानी हम इंटीजर्स में रख सकते हैं। अगर इसी के साथ हम पॉइंट लगा दें, पॉइंट के बाद मैंने 2, 1 या कुछ ऐसा लिख दिया तो ये 1.21 डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू लिखा गया है। डेसिमल प्लेस के साथ जो ये नंबर है इसको लिखा गया है, इसलिए हम इसी किस में क्लासिफाई करेंगे, विथ डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो आज इस विथ डेसिमल नंबर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो टाइप के नंबर्स की बात हम करेंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा रेशनल नंबर एंड सेकंड इररेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकंड इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे ही, और पहले से पढ़ भी चुके हैं, उनका डेफिनेशन हम जानते हैं। उस डेफिनेशन को हम दोबारा यहाँ देखेंगे, समझ लेंगे, और इन्हीं दोनों का हम डेसिमल एक्सपेंशन भी देखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है और कहां तक होता है। ठीक है, तो इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशंस को जानने से पहले हम इनके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन है क्या हमारा? रेशनल नंबर का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो रेशनल नंबर मींस हम जानते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके। अगर हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड कंडीशन p एंड q आर इंटीजर्स, न्यूमरेटर में जो p है एंड डिनोमिनेटर में जो p है ये दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड स्पेशली डिनोमिनेटर दैट मींस q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने? p एंड q आर इंटीजर्स एंड सेकंड कंडीशन q दैट मींस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर आपका 0 होता है तो वो वैल्यू, वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 4/5 का। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिए, यहां मैंने न्यूमरेटर में 4 लिखा है एंड डिनोमिनेटर में 5। ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 है, सो 4/5 इज अ रेशनल number. Again, if we put minus 4/5, that means numerator is -4 and denominator is +5. Then we can say that -4/5 is also a rational number. Again, एक और चीज कि अगर हम कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा तो क्या वो रेशनल नंबर होगा या नहीं? जैसे 1/2, ये हमने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, चेक करते हैं। इसे फ्रैक्शन में सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं? पहले हम इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। ठीक है, 1 के साथ इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। आफ्टर जो वैल्यू, जो रिजल्ट हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा उसका ऐड हम किसके साथ करेंगे, न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर के साथ उसको क्या करेंगे, ऐड। दैट मींस 2 1 2, 2 + 1 3, दैट इज 3/2। हमें फ्रैक्शन क्या मिला, 3/2। तो 3/2 क्या हमारा रेशनल नंबर? क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो अ इंटीजर्स एंड q इज नॉट अ 0 इंटीजर। ओके फ्रेंड्स, रेशनल नंबर की बात हमने कर लिया। अब एक और बात कि क्या 0 हमारा रेशनल नंबर होगा या नहीं।
जीरो की केवल हम बात कर रहे हैं। मैं जीरो के अपॉन में कुछ भी लिखूं, दैट मीन्स 1 लिखा या फिर 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, तो आप कुछ भी लिखिए लेकिन वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और दोनों जीरो भी क्या है, जीरो इंटीजर है, एंड 1 यानी डिनोमिनेटर वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। So we can say that 0/1 is also a rational number. Okay? अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके, अगर p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर। जैसे अगर हम एक वैल्यू √2/4 की वैल्यू हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड थोड़ा, √2/4 ये मैंने लिखा तो ये p/q के फॉर्म में लिखा है, लेकिन क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट मींस क्या न्यूमरेटर आपका इंटीजर है, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में लिखा जरूर है लेकिन ये रेशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो हम कह सकते हैं कि √2/4 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, दूसरी बात, रूट के अंदर लिखी हुई हर एक वैल्यू को हम इरेशनल नंबर बोल भी सकते हैं, नहीं भी। ऐसा क्यों मैंने बोला, इरेशनल नंबर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू होता है, लेकिन कब, उसके साथ कंडीशन भी होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, √2, √3, √4, √5 एंड √9, मान लीजिए मैंने ये कुछ एग्जांपल लिखा है, मैं इसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या ये जो नंबर्स लिखे गए ये इरेशनल नंबर है या नहीं। √2 की बात करें तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड ये 2 जो है क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो ये जो होगा ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसी तरह से 3 भी होगा, लेकिन 4 को हम नहीं कर सकते, क्यों, 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर बट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ये क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हमने अभी कंडीशन कहा कि रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए लेकिन वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, इसलिए ये √4 क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। √5 इरेशनल नंबर होगा, √9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 3 का स्क्वायर। 9 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन ये 3 का स्क्वायर भी है, इसलिए हम √9 को इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें आगे जो समझना है वो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उनका डेफिनेशन जानेंगे और इन दोनों के जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है उनको भी समझेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है और इसका बिहेवियर किस तरह का होता है। ठीक है, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन को सबसे पहले समझ लें। है क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन? जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में आपको क्वेश्चन में कुछ खास तरह के डेसिमल वाले नंबर्स मिलते हैं, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैं कुछ नंबर्स को सेलेक्ट करके उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। 10/3, ओके, अगर मैं 10/3 को डिवाइड करता हूं तो हमें इसका एक्सपेंशन किस तरह से मिलता है, 3.33 समथिंग ऐसे मिलता चला जाएगा। अगर ये इस तरह से मिलता है, इसका मींस क्या है, ये 3 जो है पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखा गया है ये 3 कंटिन्यू रिपीट करेगा। कंटिन्यू रिपीट करने की वजह से हम इसे 3 पे बार भी लिख सकते हैं। 3 पे बार होने का मतलब ये 3 क्या करेगा, कंटिन्यू रिपीट करेगा। इस तरह से एक और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है,
कि जो हमने बार लिखा, अगर मान लीजिए वो बार 2 नंबर्स पे डायरेक्ट लगा हो, जैसे 29 पे बार लगा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 3.292929 इस तरह से। ओके, तो बार का भी ये कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से 10/3 में हमें मिला कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। एक ये आपको मिला। एक हो सकता है कि ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे, ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे। तो ऐसी वैल्यू जो होती है वो हमेशा देखा जाता है कि रूट के अंदर की वैल्यू मिल जाती है। जैसे √2 की अगर वैल्यू देखें तो 1.414 समथिंग ऐसा मिलता है। तो 414 के बाद जो भी वैल्यू आता है वो कभी भी रिपीट नहीं करता है। ठीक है, मैं यहाँ कंटीन्यूअस नंबर्स के रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे 41 है तो बाद में भी 4141 आता है, तो ये कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है 414, फिर हो सकता है आगे 9 आ जाए, फिर 3, फिर 2, इस तरह से नंबर चेंज होता चला जाए। तो इस तरह का नंबर जो होता है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करता और कभी भी रिपीट भी नहीं करता। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो हो सकता है कि नंबर टर्मिनेट हो जाए, नंबर टर्मिनेट हो जाए। जैसे 5/2 को अगर हम डिवाइड करें तो इसका डिवीजन का एक्सपेंशन हमें कैसा मिलता है 2.5। ये 2.5 आने का मतलब क्या है, इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 0, मतलब पॉइंट के बाद 5 तक जाएगा वैल्यू, उसके बाद इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब डिवीजन आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से टोटल 3 टाइप्स के आपको क्या मिलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब इन्हें क्लासिफाई करना सीख जाएंगे कैसे। डेसिमल एक्सपेंशन को हम इस तरह से इस एग्जांपल से 3 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। वो है क्या क्या, जो फर्स्ट है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एंड सेकंड जो है वो क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में भी हम और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे इसका फर्स्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वर्ड का मतलब है वैल्यू रिपीट करना। ओके, बी जो इसका होगा क्लासिफिकेशन वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे। तो हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन देखा है, हम इस डेसिमल एक्सपेंशन से रेशनल या इररेशनल को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट मींस जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो रेशनल नंबर्स का होता है। ओके, बाकी जो केवल सिंगल आपका ये बचा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का, ये केवल अकेला इररेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। अगेन इररेशनल नंबर्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, अब दूसरी बात कि इररेशनल नंबर में हमने आपको ये कहा कि √2 जो है
वो या फिर जो भी एग्जांपल हम रूट में लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो हम क्यों निगेटिव इंटीजर को नहीं लेते हैं? निगेटिव इंटीजर याद रखिए फ्रेंड्स, रूट के अंदर जैसे ही आ जाता है ये एक स्पेशल नंबर हो जाता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नेम से जानते हैं। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि न ही क्लास 9th का पार्ट है और न ही 10th का। ये आपको क्लास 11th में मिलेगा, इसका एक ब्रॉड टॉपिक आपको 11th में मिल जाएगा। बस याद रखिए एक नॉलेज के लिए कि रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ जाती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल एंड इरेशनल नंबर से कंपैरिजन करा लिया है। अब इसके बाद हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ लेंगे, ठीक है। फिर एक मिस्ट्री पार्ट का जिक्र हम करेंगे, वो है क्या कि पाई इरेशनल नंबर है या नहीं, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे। उससे पहले रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है उनकी प्रॉपर्टी। तो जैसा कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आप क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं, वो प्रॉपर्टी किस तरह से होती है? टोटल 5 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा। वो नेम क्या है? नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, याद रखिए रेशनल नंबर का ये पांचों जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, ये टोटल 2 अलग अलग के लिए पढ़ा था। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग था एंड एडिशन के लिए अलग था, ठीक है। तो हम यहाँ जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि अगर एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो तो उन्हें ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक तरफ मैं रेशनल नंबर लिखता हूं एंड दूसरी तरफ जो है वो इरेशनल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 4, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर लेते हैं √3। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हम एडिशन अप्लाई करते हैं। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम क्या करें, 4 ऑपरेशन जो भी है उनमें से एक एक को करके देखते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा उनका हम देखेंगे, ठीक है। तो 4 एंड √3 इनके बीच में हमने क्या किया, एडिशन लगाया। तो एडिशन की वजह से क्या ये नंबर ऐड होंगे? नहीं, जो नंबर जिस तरह से लिखा गया है वो उसी तरह से लिखा जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चाहे तो √3 की वैल्यू को लिख सकते हैं। अगर लिखे तो 1 पॉइंट क्या होगा, 732 समथिंग इस तरह से मिलेगा। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 4.732 समथिंग। दैट मींस पॉइंट के बाद जो वैल्यू हमें मिल रही है वो नहीं कभी टर्मिनेट होगा और नहीं कभी रिपीट होगा। तो इस तरह से हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। वो रिजल्ट क्या होगा, अगर एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इसी तरह से हम सब्सट्रैक्शन के लिए भी रिजल्ट पा सकते हैं। वो रिजल्ट भी वही होगा, बिल्कुल सेम, कि अगर एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो तो उनके बीच में अगर हम सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिजल्ट भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही पॉसिबिलिटी मिलेगी, है क्या। जैसे अगर इन्हीं दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट हमें मिलता है, 4√3। अगेन वही पुट करिए वैल्यू √3 की, 1.732। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपको ध्यान से दिखेगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको पॉइंट के बाद मिल रहा है वो क्या होगा, नहीं कभी टर्मिनेट होता है और नहीं कभी रिपीट करता है। सो हम कह सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर, अगर इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, ठीक है। अब हम 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक इरेशनल नंबर √3 लिया एंड सेकंड भी वही लिया, यानी √3। अब इनके बीच में हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जैसे ही अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से देखें तो इसे हम बोल सकते हैं केवल 3। इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, 3 मिला। 3 के अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, p/q के फॉर्म में हो गया। दोनों क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स है, सो हम क्या बोल सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। इसीलिए मैंने रिजल्ट में बोला कि अगर आप दो इररेशनल नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो इररेशनल नंबर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हम पाई के बारे में बात करते हैं। मैंने एक पाई का सिंबल बनाया, वो सिंबल किस तरह से है ध्यान से देख लीजिए। पाई का सिंबल कुछ इस तरह से आपको मिला, ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैथमेटिक्स में इसका यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं और इसकी जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो क्या होता है 22/7, ठीक है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि क्या पाई जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं, या फिर इरेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। जो भी रिजल्ट होगा वो हम देख लेंगे। है क्या, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 यूज किया, दैट मींस ये 22/7 है। इसका मतलब मैंने बताया था कि p/q के फॉर्म में है। p एंड q दोनों जो है वो क्या है, इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट 22/7 इज अ रेशनल नंबर। आल्सो पाई इज अ रेशनल नंबर, बोल सकते हैं। अगर भाई पाई की वैल्यू जो है 22/7 के इक्वल है और 22/7 भी रेशनल नंबर है तो पाई को भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, पाई रेशनल नंबर नहीं होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। कैसे, इसकी हिस्ट्री में थोड़ा आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके एक आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाई की वैल्यू को सबसे पहले कंप्यूट किया था। उन्होंने पाई की वैल्यू को बताया कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14285 इस वैल्यू से छोटी होगी और 3.140845 इस वैल्यू से बड़ी होगी। मतलब पाई की वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी, जो पाई की वैल्यू मिलेगी हमें वो 3.142857 से छोटी मिलेगी और किससे बड़ी मिलेगी, 3.140845 से बड़ी मिलेगी। याद रखिएगा, यहाँ जो इनइक्वालिटी का जो साइन है इसमें कहीं भी इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इक्वल का साइन होता है इसका मतलब ये वैल्यू भी उसमें इंक्लूड होता नहीं है, इसलिए इससे छोटी होगी और इस वैल्यू से बड़ी होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारे आर्यभट्ट जो कि इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिथम्स का यूज करके पाई की वैल्यू को लगभग 1.24 ट्रिलियन प्लेस तक वैल्यू को कैलकुलेट किया। कहां तक, 1.24 ट्रिलियन प्लेस तक वैल्यू को कैलकुलेट किया एंड 4 प्लेस तक ही वैल्यू को करेक्ट बताया। वो वैल्यू कितना था, 3.1416। इतनी वैल्यू को ही मतलब 4 प्लेस तक की वैल्यू को ही आर्यभट्ट जी ने इसको करेक्ट बताया था। अगर हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि 22/7 का जो डिवीजन हमको मिलता है वो कितना मिलता है, 3.14285। यही पूरी वैल्यू क्या करती है, बार बार रिपीट करती है, यही पूरी वैल्यू रिपीट करती है। जबकि जो आर्किमिडीज थे उनके हिसाब से ये जो वैल्यू है इससे पहले यानी इससे छोटी पाई की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। और आपके आर्यभट्ट साइंटिस्ट जी ने ये दिखाया कि जो वैल्यू हमें मिलता है पाई का वो कितना मिलता है, 3.1416 करेक्ट प्लेस तक। अगर हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करें तो इस वैल्यू से क्या है, ये वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये पाई जो है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। याद रखिए फ्रेंड्स, हम पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 केवल मैथमेटिक्स में या कहीं भी पाई आता है तो वहां कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है। ओके,
ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। केवल 22/7 जो यूज किया जाता है वो मैथमेटिक्स में या कहीं पे भी न्यूमेरिकल में वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट के लिए क्या क्या रूल होते हैं, एंड दो रेशनल नंबर है तो उनके बीच में और भी कैसे रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं और कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, या फिर दो इरेशनल नंबर है तो उनके बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे या कितने हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे।